रानी दुर्गावती के कुलगुरु की नियुक्ति गलत तरीके से हुई। एनएसयूआई ने कहा पद के काबिल नहीं। कुलगुरु बोले राज्यपाल ने की है नियुक्ति। भरतपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय आरडीवीवी के कुलगुरु की नियुक्ति पर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई ने सवाल उठाए हैं। एनएसयूआई ने उनकी पदस्थापना को गलत बताया है। एनएसयूआई का कहना है कि डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा कुलगुरु पद के काबिल नहीं है, उन्हें ये पद खुद छोड़ देना चाहिए। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित मिश्रा ने इसे और स्पष्ट करते हुए बताया कि डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा के मूल पद यानी कि प्राध्यापक पद पर नियुक्ति में गड़बड़ियां हैं। डॉक्टर वर्मा को पीएचडी 25 नवंबर 2008 को प्रदान की गई थी। इसके बाद 19 जनवरी 2009 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए रोजगार और निर्माण में विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन में प्राध्यापक पद प्रथम श्रेणी के लिए 2 क्वालिफिकेशन जरूरी की गई थी। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित के मुताबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नियम ये कहता है कि किसी भी विश्वविद्यालय में कुलपति कुलगुरु पद के लिए उम्मीदवार के पास प्राध्यापक वरिष्ठ आचार्य के पद पर कम से कम 10 साल का वर्क का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जिस व्यक्ति की मूल पद पर नियुक्ति ही गलत है, उसे विश्वविद्यालय का कुलगुरु बनाना यूजीसी के नियम का उल्लंघन है। 2009 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियां की गई थी। तत्कालीन आयुक्त उच्च शिक्षा ने भी अपनी नोटशीट में जिक्र किया था कि इस भर्ती परीक्षा में विसंगतियां हो रही हैं। आयुक्त ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी अनुशंसा की थी, हालांकि बाद में जांच नहीं हुई। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष रजक ने कहा कि डॉक्टर वर्मा का सिलेक्शन इसी भर्ती के जरिए हुआ। इसी भर्ती से सिलेक्टर और भी लोग आज प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में उच्च पदों पर हैं। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सचिन रजक ने बताया कि डॉक्टर अंकिता पोहरे बनाम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मामले में ये निर्णय लिया गया है कि प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए जरूरी एजुकेशनल एक्सपीरियंस पीएचडी प्राप्त करने के बाद से गिना जाएगा। इस मामले में ये भी स्पष्ट किया गया है कि पीएचडी से पहले का एक्सपीरियंस प्राध्यापक पद के लिए मांगे गए 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के रूप में काउंट नहीं होगा। ऐसे संस्थानों में प्राप्त अनुभव जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, जैसे कि कुछ निजी संस्थान को मान्यता नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में डॉक्टर समता जैन ने एक याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी द्वारा प्रोफेसर अर्थशास्त्र के पद पर उनकी नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन अस्वीकृत किए जाने पर चुनौती दी। डॉक्टर जैन ने दावा किया कि उनके पास अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री और 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इस मामले में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रोफेसर पद के लिए जरूरी एक्सपीरियंस केवल डॉक्टरेट पीएचडी प्राप्त करने के बाद का ही मान्य होगा। एमपीपीएससी ने आवेदन को ये कहकर स्वीकार कर दिया था कि डॉक्टर जैन के पास 10 साल का अनुभव नहीं है।